हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। दिस इज एडवोकेट आभ्या। तो जो हमारी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की सीरीज है वो कंटिन्यूशन में है। तो उसी सीरीज का एक ये पार्ट है जहां पे मैं आज डिस्कस करूंगी आपके साथ कि आपको बेरक कैसे यूज करनी है। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हमें ये तो पता है कि बेरक्स अलाउड है। ए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक ओपन बुक एग्जाम टेस्ट है। ओपन बुक एग्जाम टेस्ट भी मतलब ओपन बेरक एग्जाम टेस्ट। आप अपनी सिर्फ बेरक्स ले जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नोटबुक या फिर कोई ऑथर की बुक नहीं ले जा सकते। ओनली बेरक्स आर अलाउड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बेरक्स भी वो जहां पे अगर उस बेरक में आपने कुछ हल्का फुल्का मेंशन कर रखा है, कुछ अंडरलाइनिंग कर रखी है या फिर नोट्स थोड़े बहुत लिखे हुए हैं, वो अलाउड है। बट अगर आपने कोई पेजेस उसके अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं अपनी तरफ से, कुछ पेजेस लिख के या फिर नोट मेकिंग करके आपने उनको स्टेपल किया हुआ है या फिर पेस्ट किया हुआ है और एक्स्ट्रा पेजेस अगर उसमें एड ऑन है तो वो अलाउड नहीं है। या तो आप सिंपल बेरक ले जाइए या फिर अगर उस बेरक में थोड़ी बहुत मार्किंग वगैरह है तो वो अलाउड है। आपको प्रॉपर बेरक के अंदर पेजेस एड ऑन करके अलाउड नहीं होगा। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि बेरक्स अलाउड है, कोई और ऑथर की बुक या फिर आपकी नोटबुक या फिर कोई ऐसे पेपर्स जिसमें आपने नोट्स बना रखे हो, ये सब अलाउड नहीं है। बेरक्स अलाउड है और बेरक्स भी क्या, जिसमें एड ऑन्स ना हो पेजेस। सो गाइज, एज यू ऑल नो कि अभी कुछ ही टाइम बचा है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के एग्जाम के लिए। और क्या आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है? क्योंकि अब जो लॉ सेमेस्टर के लॉ कोर्स की जो लास्ट सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, वो स्टूडेंट्स भी अब भर सकते हैं फॉर्म। तो क्या आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को स्टार्टिंग कैसे करनी है, या फिर अगर आपने बेरक्स पढ़नी शुरू कर दी है तो बेरक्स पे आपको किस किस चीज पे फोकस करना है। सबसे पहली बात, अगर ओपन बुक एग्जाम टेस्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर्स विद इन अ सेकेंड मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ओपन बेरक एग्जाम है इसके अंदर। लेकिन एटलीस्ट आपको एग्जाम में अपीयर होने से पहले इतना तो पता होना चाहिए कि हर बेरक क्या क्या कहती है, किन 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 पार्ट्स में, किन चैप्टर्स में, कितने सेक्शंस में हर बेरक डिवाइडेड है। इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आंसर भी ढूंढना है तो आंसर ढूंढने में इंडेक्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको सबसे ज्यादा समझ इंडेक्स की होनी चाहिए। अगर आप अंदर भी पूरा डिटेल में ना भी पढ़े ना तो भी आप आंसर बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एटलीस्ट इंडेक्स से फेमिलियर होना है कि इंडेक्स क्या क्या कह रहा है। क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है कि काफी सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के बाद काफी सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस होते हैं, फिर उसके अंदर भी सब कैटेगरीज होती है जिसमें डिविजन्स होते हैं। क्योंकि मेजर लॉज आ रहे हैं, काफी वास्ट सिलेबस है, सबको पढ़ने पर आए, सारे सेक्शन सारे प्रोविजंस को पढ़ने पर आए तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट। मैं आपको इंडेक्स के लिए किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कई बार इंडेक्स बेस्ड आ जाते हैं। इंडेक्स बेस्ड मतलब कि सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं कि क्या सेक्शन रेफर किया गया है। ठीक है, कि अब जैसे अब नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं तो नए क्रिमिनल लॉज में सबसे ज्यादा चेंजेस क्या है, सबसे ज्यादा सेक्शन नंबर की चेंजेस है। अंदर कंसेप्चुअल वाइज इतने ज्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत कम में है। कम सेक्शंस में कंसेप्चुअली चेंज या फिर वर्ड्स में चेंज है। सबसे ज्यादा जो चेंजेस है वो नंबर्स में है, सेक्शन नंबर्स में। तो ये आपके कहां से कंप्लीट होते हैं? ये सारे आपके क्वेश्चंस जो है वो इंडेक्स से कंप्लीट होते हैं। तो 25 से 30 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आपके इंडेक्स से होते ही होते हैं। तो इसलिए इंडेक्स रेफर करना, इंडेक्स को जानना ये बहुत जरूरी होता है। और इंडेक्स से आप कैसे सेक्शन की तरफ जाते हैं, कैसे सेक्शन ढूंढते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आपके पास किताब आती है ना, क्वेश्चन आता है सामने, तो सबसे पहले पेजेस फ्लिप करना शुरू कर देते हैं। कैंडिडेट्स क्या होते हैं, पेजेस फ्लिप करना शुरू कर देते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। आपको सबसे पहले इंडेक्स में जाना है, इंडेक्स में फटाफट वो ढूंढना है सेक्शन नंबर कौन सा है, कौन से सेक्शन की बात कर रहा है, फिर अंदर जाना है और अंदर एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ प्रोवाइडेड है तो वहां से आपको आंसर ढूंढना है। अब सेक्शन जो है वो इंडेक्स में आपको मिल जाते हैं, पार्ट्स मिल जाते हैं, सब टॉपिक्स मिल जाते हैं, चैप्टर्स मिल जाते हैं। कई बार चैप्टर भी पूछ लेते हैं कि कौन से चैप्टर में ये दिया हुआ है, तो वो भी आप इंडेक्स से ही पता कर सकते हैं। उसके अलावा बेरक की क्या इंपॉर्टेंस है कि आपको इलस्ट्रेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको आसानी से आपके हो जाते हैं। जैसे आपने अगर किसी ने अगर आरजेएस का एग्जाम दिया होगा, राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दिया होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा कि टीपीए की इलस्ट्रेशंस पूछी हुई थी। चारों ऑप्शंस में कुछ एक वर्ड चेंज करके सारे ऑप्शन बनाए हुए थे और डायरेक्ट इलस्ट्रेशन थी।
तो यहाँ बेयर एक्ट का फायदा क्या है अगर आप एग्जाम में, जो ओपन बुक एग्जाम टेस्ट है, कि इसमें आप इलस्ट्रेशंस जो है वो टैली कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन वाइज आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सेक्शन वाइज अगर हम इंडेक्स की बात करें तो सेक्शन वाइज आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। चैप्टर वाइज आपके सही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अभी आपको जैसे पता है न्यू क्रिमिनल लॉज भी आ रहे हैं, तो वहां पे चैप्टर भी चेंज हो गए हैं, तो चैप्टर नंबर भी पूछ सकते हैं वो, सेक्शन नंबर भी पूछ सकते हैं वो। और अगर आप अपनी न्यू बेयर एक्ट देखें तो मेरे पास जो बेयर एक्ट है उसके अंदर कंपैरेटिव चार्ट भी दिया हुआ है, जैसे BSA टू इंडियन एविडेंस एक्ट का चार्ट दे रखा है, कंपैरेटिव चार्ट, और एक एविडेंस एक्ट टू BSA का भी कंपैरेटिव चार्ट दे रखा है। तो कंपैरेटिव चार्ट में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन में क्या क्या एड ऑन हुआ है या फिर क्या रिमूव हो गया है वर्ड। वैसे इतना डीपली नहीं आता है, बस आपको ये होना चाहिए कि इंडेक्स आपका कंप्लीट होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके, मतलब जैसे अगर आप देखें तो 45 मार्क्स जो है वो कंपलसरी है, और कई रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स है, तो एटलीस्ट आपके इतने तो इंडेक्स से ही हो जाए, इतने सही तो इंडेक्स से ही हो जाए, इतना तो आप मार्जिन अपना लेके चलिए। एग्जाम्पल देती हूँ एक, अगर हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का क्वेश्चन पेपर ले, तो उसके क्वेश्चन पेपर में सेट ए में अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो वो आईपीसी का क्वेश्चन है, आईपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आपको अगर आईपीसी में से ढूंढना हो, आईपीसी के बेयर एक्ट में से ये क्वेश्चन ढूंढना हो, तो आप कैसे ढूंढेंगे? क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, इन केस व्हेन एन असॉल्ट इज कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ मर्डर, सेकेंड in case when assault is reflecting intention of committing rape, third in case when assault is reflecting the intention of causing simple hurt, and last is in case when assault is reflecting intention of gratifying unnatural lust। 4 ऑप्शन है। अब आपको ये अगर बेयर एक्ट में से ढूंढना हो तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो गाइस, अब यहाँ पे मैंने अपनी बेयर एक्ट खोल ली है, मेरे पास क्रिमिनल मैन्युअल है। अब आप इसको कैसे ढूंढेंगे? इस क्वेश्चन को अगर ढूंढना हो तो आप यहाँ पर पहले आपने आईपीसी का इंडेक्स खोला, इंडेक्स खोलने के बाद यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 4 खोला विच टॉक्स अबाउट जनरल एक्सेप्शंस। वहां पे आपने पेज फ्लिप करा तो वहां पे आपका एक सब टॉपिक आ गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ गया। गाइस, ये रही मेरी बेयर एक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इंडेक्स खोलेंगे। इंडेक्स खोलने के बाद यहाँ पर अगर हम इंडेक्स पे जाएं, ये मैंने आईपीसी का इंडेक्स खोल लिया है। जस्ट अ सेकेंड, आपको ये पेजेस भी बहुत जल्दी फ्लिप करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना इंडेक्स खोल लिया है। अब इंडेक्स खोल लिया, अब आपका क्वेश्चन था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां तक एक्सीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल एक्सेप्शंस है, पार्ट 4 पे गए, जनरल एक्सेप्शंस 76 सेक्शन नंबर से शुरू है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ ये रहा एक आपका सब टॉपिक। सब टॉपिक क्या कहते हैं? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस वाले सारे सेक्शन आ गए हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। अगर आपको नहीं भी पता है कि डायरेक्ट सेक्शन 100 में है तो आप सारे पढ़ते जाइए, फटाफट पढ़िए। यहाँ पर आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन यही है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। अब आप यहाँ देख लीजिए पेज नंबर क्या है, आईपीसी में पेज नंबर 24 है। अब हम फटाफट आईपीसी की तरफ जाएंगे। आईपीसी में पेज नंबर 24 पे जाएंगे, ये 14 आ गया। अब इसके बाद जाएंगे 24, ये रहा। अब 24 पे जाएंगे। अब अगर हम यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो गाइस ये रहा आपका सेक्शन नंबर 100। सेक्शन नंबर 100 में फर्स्ट, सेकंड, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली एंड सिक्सथली, सेवेंथली, ये सारे आपके क्लॉजेस हैं। अगर आप इन चीजों को देखें तो यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत है, तो उसको हमें टिक करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पे डेथ की बात कर रहा है, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहा है। कमिटिंग रेप, रेप जो है वो वहां पे ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन में। अननेचुरल लस्ट भी क्वेश्चन है हमारे, ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन में। उसके बाद एक हमारा सिंपल हर्ट था, वो भी हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है क्वेश्चन में। और लास्ट हमारा था मर्डर। तो मर्डर का तो आपके आ गया डेथ, मर्डर में ऑब्वियसली डेथ हो जाती है, तो डेथ आ गया, वो हमारा इसमें है। रेप है, अननेचुरल लस्ट है। बचा कौन सा? सिंपल हर्ट। यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट की बात करी गई है। अगर हम सेकेंडली देखें तो ग्रीवियस हर्ट की बात करी गई, सिंपल हर्ट की नहीं करी गई है। तो आपका आंसर है सिंपल हर्ट, एज सिंपल एज दैट।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से इंडेक्स से फटाफट से आपको सेक्शन नंबर में पहुंचना है, वहां पे आपने सेक्शन पढ़ के आंसर मार्क करना है। और अगर रही बात आप इतनी मार्किंग्स अलाउड है, लेकिन इससे ज्यादा अगर आपने कोई चिट चिपका रखी है या फिर आपने कोई पेपर स्टेपल करा हुआ है, चिपका रखा है, वो अलाउड नहीं है। तो गाइज इसी तरह से आपको इंडेक्स में जाकर सारे आंसर्स ढूंढने हैं, इसीलिए आपको इंडेक्स पता होना चाहिए कि इंडेक्स क्या कहता है। यही रीजन है कि आपको इंडेक्स की जानकारी होगी ना, तो कम से कम आप 50 क्वेश्चंस तो आसानी से कर लेंगे, चाहे आपका इंडेक्स में क्वेश्चन सेक्शन नंबर पूछा हो या फिर चैप्टर नंबर पूछा हो या फिर आपको अंदर से आंसर निकालना हो, पनिशमेंट पूछी हो, तो भी आप फटाफट से ढूंढ सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाना चाहती थी कि किस तरह से आप इंडेक्स से आंसर्स ढूंढ सकते हैं, इंडेक्स रेफर कर सकते हैं, क्योंकि 40 to 50 क्वेश्चन जितना आपको पास होने में चाहिए उतना आपका इंडेक्स से कंप्लीट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अंदर सारी चीजें आपको एक वर्ड टू वर्ड आपको कवर टू कवर बैरक्स पढ़ के जानी, क्योंकि सिलेबस भी काफी ज्यादा वास्ट है। तो यहाँ पे ना मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हार्ड वर्क की नहीं स्मार्ट वर्क की जरूरत है। आपको इंडेक्स भी आ गया तो भी आपकी काफी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो गाइज ऐसे ही प्रैक्टिकल जो आप एक्चुअली एग्जाम में जो टिप्स आप अपना सकते हैं, उन्हीं चीजों को लर्न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड प्लीज डू कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।